अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है ज़ियान और आप देख रहे हैं एक्सपोज हाउस। दोस्तों, खुदा ताला कुरान पाक में कई जगहों पर कुफ़ार को कुछ इस तरह से मुखातिब करते हैं। क्या कुफ़ार नहीं देखते? क्या कुफ़ार नहीं जानते? इस तरह मुखातिब करने का मकसद आखिर क्या था? कुरान पाक की ऐसी तमाम आयात 1400 साल पहले के उस दौर के लिए नहीं, बल्कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर के लिए हैं, क्योंकि आज के इस दौर में तकरीबन सारी टेक्नोलॉजी अहले मगरब यानी कुफ़ार के पास है और वही कायनात के नामालूम हिस्सों पर रिसर्च भी कर रहे हैं। कुरान के ऐसे दलाइल जो कि कई सौ साल पहले पेश किए गए, मगर इनको समझने में साइंस को 1400 साल लग गए। इसलिए इन दलाइल से मुतासर होने वालों में ज़्यादातर गैर मुस्लिम साइंटिस्ट और स्कॉलर शामिल हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला इस कायनात का खालिक व मालिक है। अगर उसने कुछ भी तख्लीक करना हो तो वह सिर्फ इतना कहता है कुन, यानी हो जा, और वो हो जाता है। आज साइंस को इस्तेमाल करते हुए इंसानों ने जब ये जानने की कोशिश की कि ये कायनात कैसे वजूद में आई, तो कई दहाइयों की तहकीक के बाद उन्होंने एक थ्योरी पेश की जिसको बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इस लफ्ज़ का मतलब बड़े धमाके के हैं और इस नज़रिए के मुताबिक आज से तकरीबन 14 अरब साल पहले ज़मीन एक बहुत ही छोटे नुक्ते में बंद थी और ये नुक्ता अपने अंदर बहुत क़ुव्वत और तवानाई रखता था। ये नुक्ता एक बहुत बड़े धमाके से फटा और टुकड़ों की सूरत में खला में फैल गया। हमारी ज़मीन इन्हीं टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। साइंसदानों का कहना है कि उस धमाके के निफ सेकंड के बाद उस टुकड़े का दर्जा हरारत आधा हो गया था। दोस्तों, साइंस के मुताबिक अगर मादे में बहुत ज़्यादा तवानाई हो तो वह चीज़ों को अपनी तरफ खींचने की बजाय उनको दूर धकेलने वाली क़ुव्वत में तब्दील हो जाता है और इस धमाके की वजह भी यही बनी। खुदा ताला कुरान पाक में इस कायनात की तख्लीक के बारे में कुछ इस तरह से इरशाद फरमाता है, क्या कुफ़ार नहीं देखते कि ज़मीन और आसमान बाहम बंद होकर मिले हुए थे, तो हमने इनको फाड़ कर जुदा जुदा कर दिया। दोस्तों, उस अजीम धमाके के 4 लाख साल बाद पूरी कायनात एटमी ज़र्रात के धुएं पर मुश्तमिल थी और साइंसी नज़रिए के मुताबिक धुएं का ज़्यादा हिस्सा हीलियम और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल था। जब ग्रेविटी ने उस गैस और बाकी ज़र्रात को बहम यकजा किया तो वो बादलों की सूरत अख्तियार कर गए और बाद में यही बादल कशिश सकल की वजह से सिकुड़ना शुरू हुए तो कई सितारे, सियारे और कहकशाएँ वजूद में आईं। हमारी ज़मीन जिस कहकशा में मौजूद है इसको मिल्की वे कहते हैं। दोस्तों, खला में जो गैस और धूल बची उसने बाद में एक डिस्क की शक्ल अख्तियार कर ली। बाद अज़ां ज़मीन और दीगर सियारे इस डिस्क में एक बड़े तारे यानी सूरज के गिर्द घूमने लगे। कुरान पाक की सूरत हामीम सजदा में अल्लाह ताला इस बारे में फरमाता है, फिर हम आसमान यानी कायनात की तरफ मतवज्जा हुए और वो उस वक्त धुआं था। तब हमने इसको और ज़मीन को हुक्म दिया कि तुम दोनों वजूद में आ जाओ। नाज़रीन इकराम, ज़मीन के वजूद के बाद इसमें बहुत से धमाके होते रहे और इस नज़रिए के मुताबिक एक बहुत बड़ा गोला ज़मीन से टकराया। कहा जाता है कि इस गोले का साइज़ मार्स जितना था। इस गोले के ज़मीन से टकराव ने कुछ गैसेस को खला में बखेर दिया जिससे चाँद वजूद में आया और चाँद की ग्रेविटी इतनी तेज़ है कि वह ज़मीन को इसके ऑर्बिट से डगमगाने नहीं देती। नाज़रीन इकराम, ज़मीन बेजान थी और चारों तरफ पिघलती हुई चट्टानें थीं। वक्त के साथ साथ ज़मीन ठंडी होना शुरू हुई, लेकिन नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से फ़िज़ा बहुत जहरीली थी और ज़िंदगी की कोई भी अलामत ना थी। साइंसदानों का कहना है कि ज़मीन की पैदाइश के 50,000 साल बाद ज़मीन पर एस्टेरॉयड पत्थरों की ज़बरदस्त बमबारी हुई और इनमें मेंटर एस्टेरॉयड भी थे जो अपने साथ पानी लाते हैं और इसी तरह ज़मीन पर कुछ सालों में काफ़ी पानी जमा हो गया जिससे समुंदरों और बादलों की बनावट हुई। इस तरह ज़मीन पर मौसमों का आगाज़ हुआ और ज़िंदगी वजूद में आई। साइंस की इस दरियाफ्त पर कुरान पाक में खुदा ताला इरशाद फरमाता है, और हमने एक ख़ास मिक़दार में आसमान से पानी उतारा और फिर इसको ज़मीन पर ठहरा भी दिया। साइंस इस अमर में कहती है कि खला से ज़मीन पर पानी लाने वाले पत्थर ऐसे थे जैसे कोई सख्त चट्टान हो और उसमें से पानी के फव्वारे निकल रहे थे। और इसी चीज़ को कुरान सूरतुल बकरा में कुछ इस तरह से बयान करता है, और पत्थरों में से कुछ तो वो हैं जिनसे नहरें निकलती हैं और कुछ वो हैं जो फट जाते हैं
और इनमें से पानी फव्वारों की मानत फूटता है, और कुछ वो हैं जो अल्लाह के डर से ज़मीन पर गिर पड़ते हैं। सुबहान अल्लाह। साइंस आज हमें बता रही है कि ज़मीन पर मौसमों, जंगलात और जानवरों की पैदाइश इसी पानी से हुई थी, जिसके बारे में इरशाद बारी ताला है, और हमने हर जानदार को पानी से पैदा किया। दोस्तों, कोई बता सकता है कि उस वक़्त कौन सी साइंस या टेक्नोलॉजी थी जिसकी बिना पर कुरान ने 1400 साल पहले वो हक़ाइक़ बता दिए जो आज एक साइंसदान अपने तमाम वसाइल को इस्तेमाल करके बता सका है। अफसोस इस बात का है कि जो नज़रिया कुरान पाक को पढ़कर हमारे उलमा कराम को पेश करना चाहिए था, वो नज़रिया आज हमें अहले कुफ़ार से सुनाई दे रहा है। जो बातें हमें 1400 साल पहले बता दी गई थीं, हम इनको समझ ही ना सके। बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और शब रोज़ की गर्दिश में अक्ल सलीम वालों के लिए अल्लाह की कुदरत की निशानियां हैं। दोस्तों, ये आज की छोटी सी वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई हो। मैं मिलूँगा आपसे किसी और दिलचस्प वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।